बहुत समय की बात है, रायपुर नाम के राज्य में महारानी कुसुम नाम की रानी राज करती थी। महारानी कुसुम के पति महाराज शिवा का देहांत हो गया था। उनको एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम था रिया। रिया बहुत बहादुर और समझदार लड़की थी। एक दिन महारानी कुसुम ने राजकुमारी रिया से कहा, बेटी, आपके बचपन की मित्र रश्मि आपको याद है? हाँ माँ, वो तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। मगर आज अचानक आप उनके बारे में क्यों पूछ रही हैं? आपकी मित्र रश्मि को आपकी बहुत जरूरत है। रिया, आज सुबह महारानी देविका का संदेश आया था। आपकी सहेली रश्मि को बहुत विषैले सांप ने काट लिया है। हमने अपने राजवैद्य को भी वहाँ भेजा था, मगर राजकुमारी रश्मि की हालत बिगड़ती जा रही है। रश्मि ने आपसे मिलने की इच्छा जताई है। माँ, ये सब कैसे हुआ? मुझे अभी रश्मि से मिलने जाना होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहकर रिया महल से निकल पड़ती है और रश्मि के पास पहुंचती है, लेकिन रश्मि की हालत और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। रिया महारानी देविका से पूछती है, महारानी, रश्मि को किस सांप ने काटा है? रिया, राजवैद्य ने बताया है कि रश्मि को नील सर्प ने काटा है। क्या? नील सर्प? मगर वो महल में कैसे आ सकता है? वो तो बहुत दुर्लभ सर्प है। पता नहीं, रश्मि की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। अभी इन सब बातों का समय नहीं है। अब तो हमें केवल वैद्य गुरु गंगा का इंतजार है। क्या? वैद्य गुरु गंगा? ये कौन है? क्या ये रश्मि को ठीक कर सकती हैं? हाँ रिया, वैद्य गुरु गंगा बहुत महान वैदिका है। अब वही हमें बता सकती हैं कि हमें क्या करना होगा। थोड़ी ही देर में वहाँ वैद्य गुरु गंगा आ जाती है और महारानी देविका से कहती है, महारानी, राजकुमारी रश्मि को भी महाराज शंकर ही की तरह नील सर्प ने काटा है। उस समय भी हम महाराज को नहीं बचा पाए थे और अब लगता है उनकी बेटी को भी नहीं बचा पाएंगे। क्या? महाराज शंकर को भी नील सर्प ने काटा था? इसका मतलब इस महल में कोई है जो आप सबको मारना चाहता है। रिया, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब रश्मि बेहोश होने वाली थी वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है कि रश्मि को पता हो कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन अभी इन सब बातों का समय नहीं है। वैद्य गुरु गंगा, क्या रश्मि को बचाने का कोई और रास्ता नहीं है? रास्ता तो है, मगर हमारे पास समय बहुत कम है। कुछ भी हो, बिना कोशिश किए मैं हार नहीं मानूंगी। वो रास्ता क्या है वैद्य गुरु? कल्पगंधा का पुष्प, अब वही एक रास्ता है। उसी से राजकुमारी रश्मि का जहर उतारा जा सकता है। कहाँ मिलेगा ये पुष्प? पश्चिम दिशा में, काली घाटी के जंगलों में। लेकिन मैं उस पुष्प को पहचानूंगी कैसे? ये पुष्प पीले रंग का और चमकदार होता है, लेकिन तुम्हें इस पुष्प तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा, क्योंकि अब रात हो रही है और ये पुष्प सिर्फ रात में खिलता है और सूरज की पहली किरण के साथ अदृश्य हो जाता है। और अब सुबह होने में सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं और इतने कम समय में पुष्प लाना असंभव है। वो सब मैं संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आप बस रश्मि का ख्याल रखिएगा। लेकिन एक समस्या और है, रश्मि की हालत बिगड़ती जा रही है। रश्मि के पास ज्यादा समय नहीं है, उसके पास सिर्फ 2 से 3 घंटों का समय है। एक बार जहर रश्मि के गले तक पहुंच गया, फिर हम उसे नहीं बचा पाएंगे। आप चिंता न करें, मैं समय रहते वो पुष्प लेकर आऊंगी। ये कहकर रिया पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ती है और काली पहाड़ी के जंगलों से गुजरती हुई उस पुष्प तक पहुंचती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसके पास एक नदी से आ रही थी। रुक जाओ, इस पुष्प को लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें दबाकर मार दूंगी। मायावी नदी, मुझे इस पुष्प की बहुत जरूरत है। मेरी सहेली की जान खतरे में है, उसकी जान केवल इस पुष्प से बच सकती है। कृपया मुझे ये पुष्प ले जाने की आज्ञा दें। ठीक है, मगर इस पुष्प को ले जाने से पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुमने मेरे सवालों का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें डुबा दूंगी, और अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम इस पुष्प को ले जा सकती हो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर बताओ, इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? इस दुनिया की सबसे बड़ी चीज जरूरत है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब। अब मेरा दूसरा सवाल, बताओ, पेट की भूख से बड़ा क्या है? पेट की भूख से बड़ा है लालच का मुंह, जो कभी नहीं भरता। बिल्कुल सही जवाब। अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, बताओ, पत्थर से ज्यादा कठोर क्या है? पत्थर से ज्यादा कठोर है एक निर्दयी का दिल, जो कभी नहीं पिघलता। बिल्कुल सही जवाब। अब तुम इस पुष्प को ले जा सकती हो, जाओ। रिया पुष्प लेकर महल के लिए निकल पड़ती है। उधर गंगा देविका से कहती है, महारानी देविका, रश्मि की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है, अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है।
तभी रिया वहाँ आ जाती है और गंगा से कहती है, गंगा जी, मैं कल गंधा का पुष्प ले आई हूँ, बताइए अब क्या करना है। अब हमें जल्द से जल्द इसे रश्मि के शरीर पर रखना होगा, जिससे ये पुष्प रश्मि के शरीर का सारा जहर सोख लेगा। रिया पुष्प को रश्मि के शरीर पर रख देती है। कुछ देर बाद रश्मि को होश आ जाता है और रिया उससे पूछती है, रश्मि, क्या तुम्हें पता है कि नील सर्प महल में कहाँ से आया? वो नील सर्प हमारे दुश्मन राज्य के राजा प्रबल सिंह ने एक दासी के हाथों भेजा था। वो दासी काफी समय से हमारे यहाँ काम कर रही है, लेकिन एक दिन मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया, तो उसने मुझे नील सर्प से डसवा दिया और पिताजी को भी उसी दासी ने मारा था। रश्मि, कौन है वो दासी? उस दासी का नाम मालिनी है। देविका मालिनी को बंदी बनाने का आदेश देती है और रिया और गंगा का धन्यवाद करती है।